ये लोग जैसे चाय पी के अपनी बस की तरफ वापस आ रहे थे, तभी अचानक इन लोगों की नजर पड़ती है कि एक राजस्थानी पोशाक में एक औरत इस बस की खिड़की को ध्यान से देख रही थी। तो तब मोहन जी समझ जाते हैं कि यह कोई भूत है, जिसकी वजह से मोहन जी बोलते हैं ड्राइवर साहब को कि कुछ भी हो जाए बस मत रोकना, अब तक पीछे सब लोग सो ही रहे थे। तो तब ड्राइवर साहब जैसे ही अपने साइड मिरर में देखते हैं तो वो देखकर हिल जाते हैं, क्योंकि वो औरत उनके बस के पीछे भाग रही थी। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ हमारे एक और नए कमाल के हैरान कर देने वाले एपिसोड में। दोस्तों, आज आपके सामने मैं एक ऐसे परिवार की सच्ची घटना को लेकर आया हूँ जिसे सुनने के बाद आप सभी के होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, ये घटना थोड़ी पुरानी है। साल 2004 में एक साधारण से परिवार के साथ एक ऐसी घटना घटी जिसके बारे में वो परिवार आज भी सोच के उनकी रूह कांप जाती है और रातों की नींद भी उड़ जाती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उस हैरान कर देने वाली और खौफनाक घटना के बारे में। उससे पहले दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपको हमारे हॉरर सीरीज पसंद आती हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, 2004 में जयपुर में एक साधारण सा परिवार रहता था, मोहन सिंह नाम का। जैसे उनका नाम मोहन सिंह था वैसे वो व्यक्ति थे बिल्कुल सीधे साधे, और उनके परिवार में टोटल 4 लोग थे। मोहन सिंह, उनकी पत्नी और उनके 2 लड़के। दरअसल उनके एक छोटा भाई भी था जो कि उनके घर में नहीं रहते थे, वो अलग से अपने परिवार के साथ पड़ोस में ही रहता था। ऐसे करके मोहन सिंह का एक बड़ा परिवार था। दरअसल मोहन सिंह का सारा परिवार यहाँ राजस्थान में रहता था, लेकिन उनके सारे रिश्तेदार मध्य प्रदेश में रहते थे। अब एक दिन की बात है, मोहन जी के ताऊजी जो कि मध्य प्रदेश में रहते थे, उनकी बेटी की शादी थी जिसका निमंत्रण मोहन जी और उनके छोटे भाई को भी आया था, जिसकी वजह से उन सभी को वहां पर जाना जरूरी था। तो तब मोहन जी की पत्नी बोलती है कि क्यों ना हम एक मिनी बस जैसा बुक कर ले और उसमें सब लोग बैठ के मध्य प्रदेश चले जाए। तो तब मोहन जी बोलते हैं कि तुम सही कह रही हो, मेरी पहचान में एक अच्छा ड्राइवर है और उसकी खुद की बस है, जिसकी वजह से हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो तब मोहन जी वो बस बुक कर लेते हैं और शादी की डेट जैसे ही पास आती है वो लोग बढ़िया तरीके से बस में बैठते हैं और निकल पड़ते हैं मध्य प्रदेश जाने को। तो तब वो लोग मध्य प्रदेश पहुंच के बढ़िया तरीके से शादी को अटेंड करते हैं और दूसरे दिन वो डिसाइड करते हैं कि शाम को 5 बजे हम लोग यहाँ से मध्य प्रदेश से निकल जाएंगे जयपुर वापस जाने के लिए। तब दूसरे दिन वो लोग बढ़िया तरीके से शाम को 5 बजे बस में बैठ जाते हैं और बस निकल पड़ती है वापस जयपुर आने के लिए। थोड़ी दूर जाने के बाद बस में डीजल फुल करवाना था, जिसकी वजह से ड्राइवर साहब बस को एक पेट्रोल पंप के पास लाकर खड़ी कर देते हैं। उनकी ट्रिप बढ़िया तरीके से चल रही थी। उनके प्लान के हिसाब से अगले दिन की सुबह अर्ली मॉर्निंग तक ये लोग अपने घर यानी कि जयपुर पहुंच जाते और अब तक करीबन रात के 1 बज गए थे और इस वक्त बस में सिर्फ 3 ही लोग जग रहे थे, ड्राइवर साहब, मोहन जी और उनके छोटे भाई। तो तब ड्राइवर साहब बोलते हैं कि मोहन जी, थोड़ी नींद से झपकी जैसी आ रही है तो क्यों ना हम गाड़ी को यहाँ पर पास में कोई ढाबे पर रोक के चाय नाश्ता कर ले। तो तब मोहन जी बोलते हैं कि ठीक है। तो बस थोड़ी दूर जाने के बाद उनको एक ढाबा दिखाई देता है, तो ड्राइवर साहब वहां पर बस रोक देते हैं और मोहन जी, ड्राइवर साहब और उनके छोटे भाई 3 लोग बस से नीचे उतरते हैं और बढ़िया तरीके से चाय नाश्ता कर देते हैं। ये लोग जैसे ही चाय पी के अपनी बस की तरफ वापस आ रहे थे, तभी अचानक इन लोगों की नजर पड़ती है कि एक राजस्थानी पोशाक में एक औरत इस बस की खिड़की को ध्यान से देख रही थी। तो तब मोहन जी आवाज लगाते हैं और बोलते हैं कि कौन हो आप और क्यों इस तरीके से हमारी बस में देख रहे हो। तब वो औरत मोहन जी के पास आती है और बोलती है कि मुझे अगले गाँव तक जाना है, आप मुझे अपनी बस में बिठाकर मुझे अपने गाँव तक छोड़ दोगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो तब मोहन जी सोचते हैं और बोलते हैं कि हमारी बस में बिल्कुल भी जगह नहीं है, हम आपको ऐसे लेकर नहीं जा सकते। तो तब वो औरत उदास होकर मोहन जी के छोटे भाई के पास जाती है और बोलती है कि ये तो नहीं समझ रहे, लेकिन आप समझो, मुझे आपकी बस में बिठाकर लेकर जाइए, आपकी बस में जगह ना हो तो मैं ड्राइवर साहब के पास ही बैठ जाऊंगी, आप मुझे लेकर जाएंगे तो आपकी बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी। तो तब मोहन जी के छोटे भाई थोड़े थके हुए भी थे और साथ ही में थोड़ा गुस्से वाले भी थे, जिसकी वजह से वो उस औरत को बोलते हैं कि भाई ने मना कर दिया तो हम लेकर नहीं जाने वाले, हटो यहाँ से, हमको क्यों परेशान कर रहे हो। ऐसा बोल के ये सारे लोग बस में बैठ जाते हैं और आगे निकल पड़ते हैं। और जब ये लोग बस में बैठकर निकलते हैं तब मुश्किल से करीबन 5 किलोमीटर की दूरी काटी होगी, तभी अचानक ड्राइवर साहब की नजर पड़ती है कि रोड के बीचों बीच एक औरत खड़ी है और अब तक करीबन रात के 2 बज गए थे। रास्ता बिल्कुल सुनसान था और कई कई जगहों पर ही स्ट्रीट लाइट जल रही थी, जिसकी वजह से ड्राइवर साहब को पता नहीं चलता कि वो औरत कौन है। लेकिन जैसे ही उन लोगों की बस उसके नजदीक पहुंचती है तब उसे देखकर मोहन जी और ड्राइवर साहब के दोनों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो वही औरत थी जो थोड़े टाइम पहले उनको ढाबे
ढाबे पर मिली थी। तो तब मोहन जी समझ जाते हैं कि यह कोई भूत है, जिसकी वजह से मोहन जी बोलते हैं ड्राइवर साहब को कि कुछ भी हो जाए बस मत रोकना, अब तक पीछे सब लोग सो ही रहे थे। तो तब मोहन जी की बात मानकर ड्राइवर साहब बस की स्पीड और भी बढ़ा देते हैं और उस औरत के ऊपर से बस चलाकर जाने देते हैं। तो तब ड्राइवर साहब जैसे ही अपने साइड मिरर में देखते हैं तो वो देखकर हिल जाते हैं, क्योंकि वो औरत उनके बस के पीछे भाग रही थी। तो तब मोहन जी भी ये चीज़ देख लेते हैं, जिसके बाद वो ड्राइवर साहब को बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए बस मत रुकना, बस और तेज चलाना। इतना आवाज़ लगाते ही बस के सारे लोग जग जाते हैं और वो औरत बहुत ही तेज बस के पीछे भाग रही थी। तभी अचानक मोहन जी अपने फ़ोन को बस के स्पीकर्स के साथ कनेक्ट करते हैं और मैक्सिमम वॉल्यूम पर हनुमान जी के चालीसा लगा देते हैं। तो जब ड्राइवर साहब फिर से अपने साइड मिरर में देखते हैं तो वो औरत वहां पर ही रुक गई थी और उसके बाद वो लोग बस को कहीं पर भी नहीं रुकते, सीधा अपने घर यानी कि जयपुर आकर ही बस रुकती है। तब मोहन जी का परिवार वो रात को आज तक भी नहीं भूल पाया। उसके बाद ही मोहन जी और उनका परिवार कभी भी रात को सफर नहीं करता। तो दोस्तों ये कहानी थी आज की। यह कहानी हमको मोहन जी के छोटे भाई की बेटी ने मेल के द्वारा बेची थी। तो दोस्तों आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो तो हमको मेल के द्वारा जरूर से बेचेगा। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम आपकी भी कहानी बताएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नई कमाल की हैरान कर देने वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।